अरे जीना है तो मरना सीखो, और इस किसान ने मरना सीख लिया है। कि भारतीय जनता पार्टी की एक इतिहास आप उठा के देखिए। एक तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति आगरा में ताजमहल देख रहे थे और एक तरफ दिल्ली में दंगा हो रहा था। ये बड़ी तगड़ी साजिश रची गई है किसानों के साथ, किसान इसे कभी भूल नहीं सकता। और आने वाले समय में अगर हमको मारोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम भी तुमको मारेंगे। या ठंड में बारिश में हमारी बुरी हालत हो गई, हम आज सोचेंगे कल सोचेंगे, ऐसे करते करते 2 महीने हमने यहाँ निकाल दिए और बाद में ये लांछन लगा रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। अगर इन्होंने MSP नहीं लिखा तो इन्हें पता चल जाएगा आने वाले टाइम पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अभी मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे हूँ और जैसे कि खबरें आ रही हैं, रात में पूरी तरीके से यहाँ पे लाइट काट दी गई थी और कुछ अफवाह भी ऐसे भी उड़ाई जा रही है कि लाठी चार्ज भी हुई है। तो हमारे साथ जो यहाँ पर किसान हैं जो लगभग 2 महीने से ऊपर से यहीं पर डटे हुए हैं और जो रात में भी यहाँ मौजूद थे, उनसे बात करेंगे। जी, क्या लगता है रात में क्या क्या हुआ घटना, कुछ बताएँगे? रात तो वो खास घटना नहीं, लाइट काटी है। हम 2 महीने से यहाँ पड़े हैं, आज तक लाइट नहीं कटी। रात ये लाइट पहली दफ़ा इन्होंने काटी, पता नहीं क्यों काटी, क्या इनके मन में है। रात को उन्होंने लाइट इसलिए काटी कि हमारे बीच में उनके गुंडे RSS और BJP के गुंडे आए और हमारे जो ना टेंटों में आग लगा दी जाए। उसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमेशा खड़ी रहती थी, आप देखे होंगे। रात को जैसे लाइट कटी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी सारी बाहर ले गए। हमारे किसान अलर्ट हो गए और हम लोग रात भर जगे हैं और हमने गेट बंद कर दिया। जो भी आ जा रहे थे हम उनका ID देख रहे थे, मीडिया से तो उनका ID देख रहे थे। अदर कोई हमारा किसान भाई था तो हम उसको कह रहे थे कि आप लोग एक साथ रहिए, अंदर रहिए और जगे रहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक इतिहास आप उठा के देखिए। एक तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति आगरा में ताजमहल देख रहे थे और एक तरफ दिल्ली में दंगा हो रहा था। और उस दंगा को जो है ना कराने वाला जो है अमित शाह, जो है कपिल मिश्रा के जो भड़काऊ जो बयान होने के बाद भी उस पर क्या कार्रवाई हुई। हज़ारों लोग के घर जल गए, हज़ारों लोग जो है बेघर हो गए, लेकिन आज तक जो है ना कपिल मिश्रा बाहर है। मैं इसे घोर निंदा करता हूँ इस बात की, ये अच्छा नहीं हुआ। हम ऐसे हिंसक होते, हम गुंडे लोग होते तो 2 महीने ऐसे थोड़ी बैठते सड़कों पे। हमें क्या ज़रूरत है सड़कों पे बैठने की, हम तो जो कुछ करना तो करके चले जाते पहले ही। हम तो शांति प्रिय हैं, देश हम मालिक हैं देश के, ये सरकारें तो आती जाती हैं। अगर इन्होंने MSP नहीं लिखा तो इन्हें पता चल जाएगा आने वाले टाइम पे। सरकार ये गलत फहमी में है, ये हमारी बनाई हुई सरकार है, हम लोगों ने ये वोट दिया है इनको, खुद नहीं बन गए। आज ये साथ में आसमान पे झांक रहे हैं, जैसे गरीब और छोटा वर्ग कोई दिख नहीं रहा। ये समझ रहे हैं जो कुछ है हम, ऐसे नहीं होता है। वो देश का राजा वो कामयाब होता है जो सबको देखे। पूरा भारत कहता है कि किसानों का जो 3 काले कानून है इसको वापस करो, वरना मोदी, अमित शाह, ये भाजपा सरकार, आप लोगों को सचेत किया जाता है पुनः, क्योंकि हम लोग मरने से नहीं डरते। अरे जीना है तो मरना सीखो, और इस किसान ने मरना सीख लिया है। और आने वाले समय में अगर हमको मारोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम भी तुमको मारेंगे। और हमारे बच्चों को परेशान करोगे, हम तुमको परेशान करेंगे। हमारी शिक्षा को परेशान नेस्तनाबूद करोगे, हम तुम्हारी शिक्षा को नेस्तनाबूद करोगे। तुम हमारे इतिहास को नेस्तनाबूद करोगे, हम इतिहास नहीं, हम तुमको ही नेस्तनाबूद कर देंगे। ये भारत के मूल निवासी अब जाग गए हैं। कुछ ये ना सोचो कि बैठे हैं घर में बैठे नहीं हैं, ये पूरे चार्ज हो रहे हैं, चार्ज। और जब आएंगे ना तुमको डिस्चार्ज करके ही जाएंगे, ये याद रख लें। या ठंड में बारिश में हमारी बुरी हालत हो गई, हम आज सोचेंगे कल सोचेंगे, ऐसे करते करते 2 महीने हमने यहाँ निकाल दिए और बाद में ये लांछन लगा रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। ये कोई किसान ऐसा नहीं था जिन्हें, ये हमें तो पता नहीं है कौन है, इसकी जाँच करी जाए। ये सरकार के ही आदमी थे, किसान ऐसा काम ही नहीं करता, किसान को क्या लेना देना। और इन्होंने हमें गलत रास्तों पर डाल के भटका दिया और हमें सही रास्ता नहीं दिया। हमें कोई गाइडलाइन करने वाला थी, यहाँ दिल्ली पुलिस का हक बनता था कि हमें गाइडलाइन करते, इधर को जाइए, इधर को उल्टी तरफ भेज दिए। जिधर भेज दिए उधर बैरिकेडिंग बड़ी कमज़ोर थी, जिधर हमने जाना था उधर बैरिकेडिंग बहुत तकड़ी लगा दी। उल्टे काम करे इन्होंने जानबूझ के। पूरे दुनिया ने देखा कि कितना जन सैलाब उभरा था, इतना बड़ा आंदोलन और इतना बड़ा जो ना ट्रैक्टर रैली आज तक देश के आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ था। मोदी जी ने इससे पहले 2019 में जो है ना चुनाव जीतने के लिए जो है ना पुलवामा में अटैक करवाया, उसका खुलासा अब हुआ है अर्नब गोस्वामी के चैट से, है ना। और उसके बाद उसमें जो आरोपी थे उसकी अभी तक जांच नहीं हुई। हम कहते हैं मोदी जी से और जो है ना दिल्ली पुलिस से हम कहना चाहते हैं
कि ये आपकी गलती नहीं है, ये गलती अमित शाह की है, क्योंकि एक देश का होम मिनिस्टर एक जो ना तड़ी पार है और उसके ऊपर फर्जी एनकाउंटर करवाने के एनआईए ने 10,000 पेज का चार्जशीट तैयार किया था और जिस सीबीआई जज ने उनको तलब किया था वो जो है ना सीबीआई जज की हत्या कराने वाला वो जो है अमित शाह है, जो आज के देश में होम मिनिस्टर है। तो हम ऐसे जो है ना गृह मंत्री से क्या उम्मीद रखें कि हमारी जो है ना चीज़ों को जो कामयाब होने देंगे। हमने जाना था काल लाल किले से ऊपर से झंडा फहरा के ऐसे घूम के लहराता हुआ वापस यहीं आ जाना था। इन्होंने सब करा है, ये बड़ी तगड़ी साजिश रची गई है किसानों के साथ। किसान इसे कभी भूल नहीं सकता। इन्होंने जो करा है वो इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। ऊपर वाला है, भगवान है, अभी भगवान कहीं ये बड़े आदमी का और अमीर का भगवान नहीं होता है, गरीब का ज़्यादा होता है। गरीब की तो हाई पड़ जानी है, किसान की इन्हें हाई लेके बैठ जाएगी। रात में एक अफवाह भी उड़ाई जा रही है कि रात में यहाँ लाठीचार्ज भी हुई है 1-1:30 बजे के करीब, ऐसा कुछ क्या हुआ था क्या? ये जो है इस आंदोलन को तोड़ने के लिए ये तो पहले ही हम जो है ना किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सली कह चुके हैं। शुरू से ही इनके जो है ना जो है बीजेपी के जो है ना नेताओं ने कहा, तो हमने कहा चलो भाई पॉलिटिकल लोग हैं। इनके जनरल अटॉर्नी ने जो है ना सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को कहा। तो आप बताइए कि ये जो है ना केंद्र सरकार क्या चाहती है कि इस देश में जो है आरएसएस और जो है ना भारतीय जनता पार्टी की जो मनुवादी सोच लागू हो? क्या इस देश का जो किसान, क्या इस देश में रहने के अधिकार नहीं है? 26 तारीख की घटना से इन लोगों ने एक काम किया है, जैसे आग में घी डाला जाता है ना तो लौ निकलती है, उसी तरीके से किसानों के अंदर इतनी पावरफुल लौ हो गई है कि वो अब यहाँ 26 जनवरी के बाद सीधे अपने घर चले गए और वहाँ से सारे किसानों को इकट्ठा करके आज सभी लोग आने वाले हैं। कल से सब पूरा फिर से किसान भारत का इकट्ठा हो जाएगा और किसान ही नहीं जो अन्न खाता है। और मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, जो अन्न खाते हैं वो हमारे रिक्वेस्ट है कि इस किसान आंदोलन में उपस्थित हो और इन किसान भाइयों का हाथ मजबूत करें, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आप पेट भर रहे हैं और आप अपने घर में बैठेंगे, टीवी देखोगे, जाड़े से डरोगे। अरे आज जाड़े से डरोगे, जब आने वाले समय में भुखमरी से मर जाओगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि दिल्ली की पुलिस, दिल्ली की जनता और दिल्ली की पुलिस, वाकई दिल्ली की पुलिस ने बहुत हम लोगों के ऊपर सहनशीलता दिखाई है और बहुत सूझबूझ से काम लिया है। उसका कारण क्या था कि हमारा किसान सारा एक हो चुका था, पूरा भारत एक हो चुका था। हमारा हक हमसे छीना जा रहा, तो हम 2 महीने से यहाँ हैं। 2 महीने से यहाँ बैठे। यहाँ पे आपने देखा हुआ कितनी ठंड पड़ी, बारिश हुए, हमारे 150 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। बताइए 150 से ज़्यादा जो किसान हमारे शहीद हुए, क्या वो लौट के आएंगे? उनके जो बच्चे जो अनाथ हो गए, माँ जो है ना विधवाएँ हो गई, तो ये सब कहाँ से भरपाई होगा? मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो भगवान से डरिए, भगवान के लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती। मोदी जी, हम आपके लिए भगवान से कहते हैं कि आप जो ना आपको जो भगवान सद्बुद्धि दे। हम 2 महीने से यहाँ ठंड में मर रहे हैं, कभी हमने कोई हिंसा नहीं किया। आपने अपने जो ना गुंडों को भेज करके, जो अमित शाह और मोदी के साथ उसकी फ़ोटो है और सनी देओल का जो है ना प्रचारक रहा वो आदमी, उसने जो है वहाँ पे इंडिया गेट पे जो है ना लाल किले पे जो है ना बवाल किया, उसको आपने अरेस्ट नहीं किया, उसके ऊपर एफआईआर नहीं किया और जो है ना बेकसूर लोगों पे आप जो है ना एफआईआर कर रहे हैं। तो इसका सारा जो है ना मैसेज आता है कि उनकी सोची समझी रणनीति थी कि हम कैसे भी जो किसानों को भटकाएं और उनको इस माध्यम से जो है आंदोलन ख़त्म करें। लेकिन ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा और हम इस पर जब तक जिएंगे तब तक हम डटे रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। इस तरीके से लाल किले पे जो झंडा फहराया गया, हालांकि वो निंदा गलत है, क्योंकि लाल किला एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ तिरंगा ही फहराया जा सकता है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर वो तो मैं तो निंदा करता हूँ इस काम की, वो गलत हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो जो झंडे झुंडे फहराए, हमें तो पता नहीं है कौन लोग। अच्छा, हाँ, ये क्या काम करा? हमारा कुछ और मिशन है, हमारे अपनी डिमांड है किसानों की। हाँ, हम झंडा वहाँ फहराने नहीं गए थे, हम तो झंडा लहराने गए थे बाहर से। हम तो पहुँचे नहीं, हमें इधर उधर घुमा के, यहाँ घुमा के इधर भेज दिया, ये हमें भड़का दिया। हमें तो दिल्ली के रास्तों को ही नहीं पता। हाँ, ये तो बड़ा बेवकूफ़ बनाया। लेकिन मैं दिल्ली पुलिस की एक सराहना करूँगा, अगर पुलिस बहुत दिमाग से काम न लेती तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ये दिल्ली पुलिस की शाबाश, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। हम किसानों को प्रताड़ित करने का जो काम कर रही है, हम किसानों को जो गुलामों को गुलाम बनाने का काम कर रही है, इस भाजपा सरकार को और आरएसएस को मैं बता देना चाहता हूं कि ये प्राचीन काल नहीं है, ये
2021 का समय है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से हम लोगों को हक मिला है और हम लोग उस हक को पाने के लिए आज सड़कों पे उतर आए हैं। क्योंकि बाबा साहब ने ही कहा था, जब सारी समाज के लोगों के ऊपर मुसीबत होगी तब हमारा किसान खड़ा होगा। आज वो संविधान में इतना पावरफुल एक्ट लिखने के बाद आज हमारा किसान, आज हमारे भारत के नागरिकों की रक्षा करने के लिए, इन 3 काले कानूनों को मिटाने के लिए, निरस्त करने के लिए आज सड़कों पे है। और वो लोग पता नहीं कौन थे जो बीच में दंगाई, वो किसान नहीं थे, RSS के वो थे ही पता नहीं कौन, हम तो जानते नहीं वो है कौन। किसान नहीं थे वो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। किसान ऐसा काम नहीं करेगा। किसान बड़ा समझदार है, देश का मालिक है हम। देश, ये तो राजनीतिक लोग आज हैं, कल नहीं है। हम तो हमेशा है। राजनीतिक लोग हमसे हैं, हम उनसे नहीं। साफ तौर पे जिस तरीके से जो 26 तारीख को जो घटना हुई, सारा जो किसान, किसी से भी बात कर लें, सब ने निंदा की है। क्योंकि उनका साफ तौर पे यही कहना है कि किसान जो है 2 महीने जब सब्र करके जब बैठा है, और किसान का जो हथियार था वो सिर्फ तिरंगा था, और वो ऐसी घटना कभी नहीं कर सकते कि लाल किले पर जाके कोई और झंडा फहरा दे। बल्कि उनका झंडा फहराना नहीं, बल्कि लाल किले से सामने से जाके तिरंगा को दिखाते वहाँ से निकलना था। और कुछ दंगाई लोग या जो भी लोग थे वो उसके में बीच में घुस गए और उन्होंने साफ तौर पे इस घटना को अंजाम दिया। और रात में जो हुआ, रात में ये हुआ कि गाजीपुर बॉर्डर पर लाइटें 9:30 बजे काट दी गई और पूरी तरह से ये अंधेरा हो गया था यहाँ पे। और सब लोग अलर्ट हो गए थे, क्योंकि कई अफवाहें ये भी आई कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है और रात में ये आंदोलन जो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब भी हमने बात की तो साफ तौर पे किसानों का यही कहना है कि लाठीचार्ज ऐसा कुछ घटना नहीं हुई रात में। हाँ, लाइट चली गई थी, जिसके बाद सारे लोग अलर्ट हो गए थे क्योंकि हो सकता था कि फिर से कुछ लोग घुसें और इस आंदोलन को एक बार और तोड़ने की कोशिश करें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।